बहुत अच्छे होंगे। कल के मेरे लॉन्ग वीडियो के अनुक्रम में ही आज मैं चंद बातें करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। जगत दीदी का वीडियो भी देखा मैंने, और जो भी जगत दीदी और सुमित जी के बीच विवाद चल रहा है वो अच्छा तो खैर कह नहीं सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा। जगत दीदी बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। उनका ये कहना है कि उनको काफी धमकियां मिली कि उनकी फोटो लीक कर देंगे वगैरह वगैरह, इस टाइप से चीजें, बहुत सारी वो चीजें बता रही थी कि उनको धमकियां ऐसी मिल रही थी और साथ में रो रही थी। और दूसरी बात, कल सुमित जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था और जो उन्होंने बात बताई थी जगत भैया के साथ उनकी वार्तालाप से संबंधित, कि जगत भैया बोल रहे थे कि या तो मैं कुछ अपने को कर लेता या फिर तुम्हें कुछ कर देता, टाइप से, ऐसे टाइप से कुछ वो बातें सुमित जी ने बताई वीडियो के जरिए। और उसी के साथ में कुछ ड्रम वाली बात का भी जिक्र किया उन्होंने। तो जहां तक है, क्योंकि जगत दीदी इस बात को बहुत तूल दे रही थी, ड्रम वाली बात जो उन्होंने उसमें जिक्र किया वीडियो में, इस बात को लेके बहुत तूल दे रही थी कि उनका कंपैरिजन उस वाकये से कैसे किया जा सकता है, ये बहुत ही संगीन है वगैरह वगैरह, इस टाइप से। तो जहां तक मुझे बात समझ में आई है, तो जो सुमित जी ने बात बोली उस मैटर को लेकर के, नीले ड्रम वाली बात, वो इसलिए बोली थी क्योंकि वो एक, जो जगत भैया ने बात कही थी उस बात को वो ये कह रहे थे कि ऐसा हो सकता था, मतलब वो आज के टाइम की बात के लिए ही कह रहे थे कि कहीं ऐसा भी हो सकता था। तो इस चीज को शायद कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड किया गया है। जगत भैया का जो भी कहना था वो ये था कि ये मामला भी हो सकता था, तो इस बात को उन्होंने शायद दूसरी तरीके से समझ लिया है। और इसके अलावा जगत दीदी जिस तरह से बता रही थी कि उनके साथ ऐसे ऐसे उनको टॉर्चर किया गया और उनकी वीडियो को, फोटोज को लीक होने की बात कही गई, तो जगत दीदी को जरूर प्रूफ देने चाहिए, उनका साथ हम सब देंगे अगर ऐसा हुआ है तो जगत दीदी से मेरा ये कहना है कि अगर आपके साथ वाकई में ये सब हुआ है कि आपको ये बोला गया है कि आपकी फोटोज वगैरह वायरल हो जाएंगे, किए जाएंगे वगैरह, इस टाइप से जो भी आपने वीडियो में इस टाइप की जो बात बताई है, अगर आपके साथ सचमुच में ऐसा हुआ है और आपके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तो आप प्रस्तुत कीजिए, हम सब आपके साथ, आपका साथ देंगे। अगर सचमुच में ऐसा हुआ है तो आपके पास सबूत भी जरूर होंगे, तो आप जरूर, आपको ये चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसको आपको जरूर रखना चाहिए। क्योंकि आप अक्सर जगत दीदी और आपकी जो भी फैमिली या ब्रदर वगैरह होते हैं, तो अक्सर आप लोग लीगल जाने की बात करते हो, और कुछ, देखिए बुरा मत मानिएगा, धमकी वाला टोन आप लोगों का हमेशा ही रहता है। इस मामले में आप कैसे पीछे रह गए, ये बताइए, आप कैसे पीछे रह गए? आपकी फोटो लीक होने की बात करी जा रही है और कुछ भी, बहुत कुछ गलत गलत जो भी चीजें आपके साथ वो लोग करने की और कोशिश करने के लिए बोल रहे थे, बता रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसा कि आपने वीडियो में बताया है। अगर ये सब बातें थी तो आपने एक्शन जरूर लेना चाहिए था, कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए थी। अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप हम सबके सामने भी प्रस्तुत कीजिए, जिससे कि सच्चाई पता तो चले। देखिए, आपको जरूर बोलना चाहिए। पहले भी आप बिल्कुल चुप्पी आपने साधी हुई थी, चुप्पी साधना बहुत हानिकारक होता है। कुछ मामलों में कहा जाता है कि चुप्पी साधना अच्छा रहता है, लेकिन जब मामला इतना संगीन हो और मामला जो है आपके चरित्र पे आता है, किसी के भी चरित्र पे आता है, तो चुप्पी रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है।
यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती करी है। जो पिछली जो 3 महीने का जो भी वो कांड जो भी वो रहा था सिनेरियो 3 महीने का, वो जो है वो उस टाइम पे आपको चुप नहीं रहना चाहिए था। आपने बहुत बड़ी गलती करी है। और अभी वो मामला तो बहुत ही बड़ा था, ये तो फिर भी इतना बड़ा नहीं है जिसमें आपने चुप्पी तोड़ी है। अच्छी बात है चुप्पी तोड़ी है, चुप्पी तोड़ना अच्छी बात है, लेकिन वो मामला बहुत बड़ा था। उस टाइम पे अगर आप बोली होती तो बात ही अलग होती। आपने अपनी तरफ से अपनी सफाई रखी होती, अपने साक्ष्य रखे होते, तो आज ये बातें होती ही नहीं। वहीं पे वो बातें खत्म हो जाती जो आज तक भी चल रही हैं, थोड़े गैप के बाद फिर चल रही हैं। तो गाइस, इसी के साथ अब मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। कल जब मैंने जगत दीदी का वीडियो देखा था तो मैं सोच रही थी कि काफी चीजें थी जो लॉजिकल थी और डिस्कस करने लायक थी, बहुत सारी बातें थी। बट ऑफिस गई और ऑफिस के बाद वापस आई तो दिमाग से आउट हो गया सब। और बस जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो ध्यान था कि चलो ये बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो वो मैंने आपके समक्ष रखा है। तो जगत दीदी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। आप काफी पहले से डाउन हो चुकी हैं, मतलब फेस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि काफी फेस से डाउन सी लगती हैं। अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली। देखिए, अपने जीवन में मस्त रहिए और अपनी जो भी आपका प्रमोशन है, आपका काम है, उसको करिए। और साथ में अपनी बेटी को बहुत टाइम दीजिए, बेटी को, क्योंकि आप पहले बेटी को टाइम नहीं देती थी। मैंने बहुत टाइम से देखा था कि मैं भी सिंगल मदर हूं ना, तो मेरा तो खैर मैं ऑफिस में जाती हूँ, घर में तो रहती नहीं हूँ। मेरा तो जॉब है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही, सुबह से शाम हो जाता है। और आपकी बेटी तो बहुत छोटी भी है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो अपनी बेटी को टाइम दीजिए बहुत ज्यादा। भले ही आप अपने काम में थोड़ा सा कटौती कर लीजिए, काम में इतने सारे काम नहीं लीजिए। अब तो आपके पास ऐसे कोई कमी तो है नहीं। अब मेन आपका जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वो आपकी बेटी की अच्छी अपब्रिंगिंग होना चाहिए। यही उद्देश्य मेन है, हम सभी का यही है, मेरा भी यही है कि अपने बेटे को अच्छे से पालना पोसना। तो अपने जीवन का उद्देश्य यही रखिए। काम सेकेंडरी है, क्योंकि अभी आपके पास अब कोई कमी नहीं है। यही कहना चाहूंगी। और खूब मस्त रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब। और अपने को पहले जैसे ही फेस वगैरह जो है आपका पहले अच्छा ग्लो करता था, अभी फेस में ना आपके थोड़ा सा वो लगने लगा है कि हाँ, आप परेशान तो खैर रहते ही हो, क्यों नहीं रहोगे, डेफिनेटली रहोगी जब इतना कुछ हुआ है तो। बट अभी फालतू के उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने बच्ची के साथ मस्त रहो, फैमिली के साथ आप हो ही, अपनी फैमिली के साथ हो तो और क्या चाहिए, बढ़िया है अपना। तो गाइस, आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरा भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना। आगे कोशिश करूंगी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी आप लोगों को दूं। मेरे सभी वीडियोस को देखिए, अपना प्यार दीजिए मुझे भी, अपना प्यार दीजिए मुझे भी, तो मेरा भी अच्छा ये होगा कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर पाऊंगी मैं भी। अच्छा।